everyone, welcome to Yatri IS, Roads to Rank. And in our journey forward, हमने अब तक 10 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. The most important topic of Lakshmikant, that is Parliament, और and the 11th topic is legislative procedure in Parliament. कोई भी बिल एक्ट बनता है, उस legislation बनता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? And what are these? This is the recap. What we are going to do in the upcoming video. So that is, we will be discussing about ordinary bill. In B part, we will be discussing about money bill, and in the C part, we will be discussing about financial bills. So without waiting any further, in the legislative procedure, what happens? कोई भी proposal legislation को जो होता है उसे वो बिल कहलाता है. ठीक है. अब बिल भी दो तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या अगर कोई बिल सरकार इंट्रोड्यूस करे या फिर कोई प्राइवेट मेंबर. द डिफरेंस बिटवीन इज गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, उसे फिर गवर्नमेंट बिल कह देते हैं. समवन हु इंट्रोड्यूसेस द बिल अदर देन मिनिस्टर इज प्राइवेट मेंबर बिल. ठीक है. जनरली ये अपोजिशन की तरफ से होता है, ये रूलिंग पार्टी की तरफ से होता है. इसके अलावा बिल के जो टाइप्स हैं, पहला है ऑर्डिनरी आता है, दूसरा फिर मनी बिल, तीसरे फिर फाइनेंस बिल आते हैं, फिर चौथा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. तो ये थोड़ा सा बिल के बारे में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट सब पार्ट, दैट इज द वेरी फर्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोसीजर, कोई भी बिल निकलेगा ना, कोई भी बिल निकलेगा, उसको एक्ट बनने के लिए रीडिंग्स से होके जाना पड़ता है. 3 रीडिंग्स हैज टू बी डन. पहली जो रीडिंग होती है ना, फर्स्ट रीडिंग पब्लिकेशन गैजेट के अंदर पब्लिकेशन हो गया, दैट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. जो सेकंड रीडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. रीडिंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग. ठीक है. और इसमें होता है मेन काम. इसमें बहुत सारी सब स्टेजेस हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल कमिटी स्टेज, फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन स्टेज. जो काम होता है वो इस स्टेज में होता है. और फिर जो लास्ट स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, उसके अंदर सिर्फ ये डिबेट और डिस्कशन होता है. डिबेट एंड डिस्कशन फॉर ये फिर रिजेक्ट करो जो भी प्रपोज हुआ है. बस हर एक बिल इन 3 रीडिंग्स से होकर गुजरता है. और अगर किसी एक हाउस में, लेट सपोज ये पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा के अंदर ये तीनों रीडिंग होती है, फिर ये ट्रांसमिट होगा राज्यसभा में. राज्यसभा के अंदर भी ये तीनों स्टेजेस होंगी. ठीक है. और जब राज्यसभा इन तीनों स्टेज से पास कर देगी तो उसके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस. पहला, वी एग्री विद दैट. दूसरा, अमेंड करे, कुछ अमेंडमेंट्स करे कि इसमें ये चीज भी आ सकती है. तीसरा ऑप्शन, क्लियरली रिजेक्ट कर दे. एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट क्लियरली रिजेक्ट्स द बिल, जो भी प्रपोज होकर आया है कि भाई हम एग्री नहीं करते. और इनके पास एक और ऑप्शन भी होता है, टेक नो एक्शन. तो राज्यसभा ये 4 चीजें कर सकती है. अगर जो टेक नो एक्शन 6 मंथ्स से ज्यादा नहीं हो सकता तो बिल पे, इन सच केसेस हमारे क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिससे कि वो जॉइंट सिटिंग प्रपोज कर देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक भी है और नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे भी. बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग का मेन काम जो होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. ठीक है. तो पास करेगा या फिर अमेंड करेगा. अमेंड करके पास कर दे. इन दोनों केस में एक्ट बन सकता है, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट की बारी आ जाएगी अब, क्योंकि कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता तब तक प्रेसिडेंट उसको असेंट. प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन. व्हाट आर दीज 3 ऑप्शंस?
फर्स्ट असेंट दे देते हैं, प्रेसिडेंट एक्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो है क्या, विदहोल्ड कर लिया कि भाई मैं पड़ा हुआ है, उनकी टेबल पर बिल चला गया है और वो कुछ कर ही नहीं रहे, टेकिंग नो एक्शन, और इनके पास कोई लिमिट नहीं है, ये कब तक भी रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है रिकंसिडर। अपना क्या बोलते हैं, उनके पास बिल आया, उन्हें लगा कि इसमें कुछ रिकंसिडर करना चाहिए, तो वो तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज रिकंसिडरेशन। और रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से वो बिल हाउसेज में जाएगा, वहां उसको रिकंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि अगर रिकंसिडर होके केम बैक, अगर वो दोबारा से आ गया, तो प्रेसिडेंट साहब अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय असेंट के, अब उन्हें असेंट देना ही पड़ेगा। तो इसको एक टर्म है जो कि मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख रहा हूं, सस्पेंसिव वीटो। देखने में आसान नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, दिस इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो ये होता है कि प्रेसिडेंट साहब ने रिकंसिडर के लिए बिल को भेजा और हाउसेज ने दोबारा से उसे पास कर दिया, लेकिन अब प्रेसिडेंट साहब उसको असेंट के सिवा कुछ नहीं कर सकते, अब उनके पास ऑप्शंस नहीं है। सो दिस वाज इन दिस पार्ट ऑर्डिनरी बिल। ऐसे ही सारे बिल में होते हैं, ये 3 रीडिंग्स के साथ होके गुजरता है, एंड ऑल दिस स्टफ, रिमेंबर दिस पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स बहुत काम के हैं। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। मनी बिल की कैटेगरी जो है, मनी बिल मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल मेंशन है, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि क्या क्या चीज अमाउंट टू अ मनी बिल। फॉर एग्जांपल, कोई भी टैक्स रिलेटेड, उसका ऑल्टरेशन, रेमिशन, ठीक है, कम होना, ज्यादा होना, एवरीथिंग रिलेटेड टू टैक्स कम्स अंडर मनी बिल। ठीक है, दूसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के पास कुछ फंड्स होते हैं जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी विड्रॉल या कोई पेमेंट हो रही है इन फंड्स में, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी बिल। इसके बाद, ठीक है, कोई भी बोरोइंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी बोरोइंग अगर है तो दैट इज ऑल्सो, हमने पढ़ा था चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स, जो कि वोट, जिन पे वोट नहीं किया जाता, इन ये ऐसा होता है कि ये वाली सैलरीज हमें देनी ही पड़ती हैं। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी सैलरीज चार्ज एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी अप्रोप्रिएट करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी बिल। ऐसी आर्टिकल 10 में क्या बोलते हैं, डेफिनेशन दी गई है। हाँ, ये तो चलो ठीक है, व्हाट डज नॉट अमाउंट टू मनी बिल इज फाइन सब्जेक्ट अगर मेंशन किए गए हैं तो दैट डज नॉट अमाउंट टू अ मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल की डेफिनेशन तो क्या बोलते हैं, आर्टिकल 110 में दे दी गई है। अब आर्टिकल 109 के अंदर क्या मेंशन है, स्पेशल प्रोसीजर। स्पेशल प्रोसीजर से पहले एक चीज और देख लो कि जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मनी बिल इज एंडोर्स्ड बाय स्पीकर ओनली, स्पीकर साहब ही उसको एंडोर्स करते हैं जब वो एक हाउस से दूसरे हाउस जाता है। और एक बात और है कि वंस स्पीकर हैज टेकन द डिसीजन, हिज डिसीजन इज फुल एंड फाइनल, कैन नॉट बी क्वेश्चनड एनीवेयर। ठीक है, मनी बिल जो कि मनी बिल इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर इफ इट फेल, जो कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा भी था, फेलियर माना जाता है, गवर्नमेंट फेल्स। ठीक है, अगर ये फेल होता है तो सरकार का वो फेलियर कंसीडर किया जाता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आर्टिकल 109 जिसके अंदर स्पेशल प्रोसीजर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 109। ठीक है, दैट इज स्पेशल प्रोसीजर एज रिस्पेक्ट टू मनी बिल। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इन पहली बात तो सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फर्स्ट हाउस मस्ट बी लोकसभा ओनली, इन द फर्स्ट हाउस दैट इज लोकसभा, विद recommendation
प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही ला सकते हो, विदाउट रिकमेंडेशन नहीं ला सकते, ठीक है। तीसरा, बाय मिनिस्टर ओनली। तो ये तो स्पेशल प्रोसीजर है लोकसभा के रेस्पेक्ट में, कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत मस्ट है, ठीक है। और सिर्फ मिनिस्टर लेकर आ सकता है, प्राइवेट मेंबर मनी बिल को नहीं ला सकता। राज्यसभा के पास थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं एज फार एज मनी बिल इज कंसर्न। रेस्ट्रिक्टेड पावर्स का मतलब क्या है कि मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकते। जब राज्यसभा में बिल गया तो दे कैन नॉट अमेंड, दे कैन नॉट रिजेक्ट। अमेंड नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करते तो इट इज कंसीडर्ड एज रिटर्न, ठीक है। तो राज्यसभा के पास थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड पावर होती है, और ना तो वो अमेंड कर सकते, ना वो रिजेक्ट कर सकते, ना वो उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल को रिटर्न, ठीक है। तो जैसे ही लोकसभा का देख लिया, राज्यसभा का स्पेशल प्रोसीजर देख लिया, अब एक बार प्रेसिडेंट का भी स्पेशल प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास, जैसे कि हमने ऑर्डिनरी बिल के केस में देखा था, 3 ऑप्शंस होते हैं। ही कैन असेंट द बिल, ही कैन विदहोल्ड द बिल, he can return the bill for reconsideration. मनी बिल के केस में सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज असेंट और दूसरा ऑप्शन होता है विदहोल्ड। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता कि आपको रिकंसीडर के लिए दोबारा भेज दो। तो दिस इज स्पेशल प्रोसीजर एज फार एज आर्टिकल 109 इज कंसर्न्ड एंड मनी बिल इज कंसर्न्ड। तो ये मनी बिल के बारे में है। Now let's move forward to the next and the last sub part. And the last sub part is finance bill. Finance bill 2 तरीके का होता है। Finance bill is mentioned and finance bill 2. कुछ इनके अंदर स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि आर्टिकल जो फाइनेंस बिल 1 है वो मनी बिल से इट इज सिमिलर टू मनी बिल इन 2 केसेस। सिमिलर टू मनी बिल, दैट इज लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ। पहला मनी बिल में जो भी हमने प्रोसीजर देखा, स्पेशल प्रोसीजर, वो सारे तो मनी बिल के लिए है, लेकिन फाइनेंस बिल 1 में इन 2 कंडीशंस के अलावा सारा जो प्रोसीजर है वो ऑर्डिनरी बिल के समान है, लाइक ऑर्डिनरी बिल। पैसेज जो हो इसका, ठीक है, ये हो गया। जो फाइनेंस बिल 2 है वो तो पूरा ही ऑर्डिनरी बिल की तरह है, उसमें सारी चीजें ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होंगी। बस इसमें एक स्पेशल चीज है, वो क्या है कि जो रिकमेंडेशन है ना प्रेसिडेंट साहब की, प्रेसिडेंट साहब की जो रिकमेंडेशन है वो मनी बिल में, फाइनेंस बिल 1 में पहले लेते हैं लाने से पहले, लेकिन फाइनेंस बिल 2 के केस में प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन कंसिडरेशन स्टेज में ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन स्टेज में प्रेसिडेंट साहब की क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन ली जाती है, एंड दैट इज मस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट legislative procedure in parliament. Gentlemen, what we do is we try to revise the entire revision using pointers instead of PPTs or copy paste paragraphs, ठीक है। वो हेल्प नहीं करते बिकॉज उनकी रिटेंशन बहुत ज्यादा कम होती है। तो व्हाट वी डू इज वी यूज जस्ट, ताकि आप देखो और आपको वो रिकॉल हो जाए, रिटेन हो जाए। और along with this we also use some infographics जो कि बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत आई कैचिंग हैं, ठीक है। आप उनको देखो और वो बस देखो, बस उनको बेशक आप चाहें तो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। So, all right, gentlemen, we are done with the class, and as I always say, we have to do 2 things. First is revision, watch our videos for that, and second is answer writing. Answer writing is very must, or prepare yourself for answer writing and build a resilient discipline for that. Thank you so much.